नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद अपने इस दोबारा यूट्यूब चैनल पे मैं आ रहा हूँ। हालांकि 3-4 साल पहले चैनल शुरू किया था, लेकिन तब से लगभग कभी कभार बीच में मैं चैनल पे आ जाता हूँ, फिर चैनल बंद हो जाता है। मतलब मेरे वीडियोज़ इस पे नहीं आते, इधर उधर के वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक खबर के सिलसिले में आपके सामने आ रहा हूँ। दरअसल मामला ये है कि आपने, अगर इसमें से कुछ लोग मुझे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर को लेके मेरे ऊपर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर क्यों हुई थी, क्या वजह थी, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और उस प्रोजेक्ट के तहत पूरे प्रदेश में जो जितने भी मतलब सरकारी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनमें स्मार्ट क्लासेस बननी है। और उन स्मार्ट क्लासेस को बनाने के लिए निश्चित रूप से स्मार्ट टाइप के जो इक्विपमेंट हैं वो चाहिए होंगे। तो उसी की प्रक्रिया के तहत कंपनी का चयन होना था, और उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई। 22 तारीख को मैंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में ये लिखा था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। एक बड़ा ग्लोबल टेंडर 500 करोड़ रुपए का कराया जा रहा है। मैंने इस पे दो बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। एक तो ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मेक इन इंडिया और मेक इन यूपी की बात करते हैं, तो ये ग्लोबल टेंडर क्यों? चलिए, चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम मान सकते हैं ग्लोबल टेंडर में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इसमें जो हमारा सवाल था वो सवाल ये था कि इसमें जो ग्लोबल टेंडर के लिए जो टर्नओवर मांगा गया है, जो डिपार्टमेंट ने टर्नओवर मांगा है, वो ग्लोबल मांगा है। कि मतलब कोई भी कंपनी जो किसी भी कंट्री में उसका टर्नओवर 200, 400, 500 करोड़ जो भी उन्होंने रखा है, वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने सवाल ये उठाया था कि कम से कम इसमें एक कंडीशन लगाई जानी चाहिए थी कि जो कंपनी टेंडर डाले उसका कम से कम इंडिया में कुछ वजूद हो, इंडिया में उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो। या चलिए इन्वेस्टमेंट ना हो तो कम से कम अगर लंबे समय से इंडिया में काम कर रही है तो कम से कम एक अच्छा खासा जीएसटी अमाउंट उसने इंडियन गवर्नमेंट को दिया हो, या यूपी गवर्नमेंट को दिया हो, या उसने कस्टम टैक्स के रूप में कुछ पैसा दिया हो, या उसका कुछ टर्नओवर रहा हो यहाँ पर। लेकिन इसमें यही चीज़ गोल कर दी गई कि इंडियन टर्नओवर नहीं मांगा गया था। पहला ये हमारा मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा ये था कि जो इसमें मैन्युफैक्चरर यानी जो पैनल बनाते थे, जो स्मार्ट पैनल लगाए जाने हैं जिसका टेंडर होना है, उस पैनल को बनाने वाले कंपनियों की जो एक्सपीरियंस के लिए जो उन्होंने कंडीशन दी है, उसमें ये था कि वो लगभग 8,000 या 10,000 माफ़ कीजिएगा 5,000 पैनल उन्होंने सप्लाई किया हो। और जो सप्लायर हैं उनके लिए करीब 10,000 की कंडीशन रखी थी। इस पर भी हमने सवाल उठाया था। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट किया मैंने 22 तारीख को ही टेंडर की शर्तों में बदलाव कर दिया गया, और उसमें एक क्वांटिटी घटा दी गई। अब एग्जैक्ट क्या है वो मेरे पास पेपर है, मैं आपको देख के बताऊंगा। लेकिन इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ, और उसमें क्या हुआ कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के अफसरों ने मेरे नाम से हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी, और उसमें ढेर सारी धाराएं लगा दी कि मैं उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ या मेरा कोई स्वार्थ है। अब जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं पिछले 2009 से लेके अभी तक लखनऊ में पत्रकारिता कर रहा हूँ, और आज तक मेरी अभी हैसियत तो इतनी नहीं हुई कि मैं इतने बड़े किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करूँ, और ना तो कभी ठेकेदारी से वास्ता रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए मेरे ऊपर, और एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आती होगी, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ पेपर है, ये कुछ ग्लोबल टाइप की कंपनियां हैं जिन्होंने शिकायत की है खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिसमें पहली शिकायत सैमसंग की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते होंगे, बड़ी कंपनी है, बड़ा काम करती है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, थोड़ा बहुत छोटा है, कागज में बहुत छोटा है, मैं बेनक्यू का पढ़ के बताता हूँ। सैमसंग में भी सेम वही कंडीशन है कि द डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड ग्लोबल टर्नओवर which will allow OEM having no negligible turnover in India. We have no objection for the global turnover, but should and minimum Indian turnover of the bid value and give the preference to those
OEMs, as there are multiple OEMs who are present in India and have invested in India for manufacturing of these products, being part of our Honorable Prime Minister Digital India program and giving employment of Indian citizenship. इसमें भी सेम वही चीज़ कही गई है जो मैंने अपने ट्वीट में कहा गया है, और सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि इसमें जो है जो कंडीशन दी गई है वो GOI की गाइडलाइंस का वायलेशन है। तो ये बेंक्यू और सैमसंग नाम की दो कंपनियों ने इस तरह की शिकायत ऑलरेडी की है। वो शिकायत अभी सामने नहीं आई है, और पता नहीं आई है या नहीं आई है, ऊपर अफसरों ने दबा दी। लेकिन सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा था कि इसमें टेंडर की शर्तों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, बल्कि दो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इस बारे में शिकायत की है मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो फिर दोषी सिर्फ अकेला मैं कैसे? और क्या इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए किसी जर्नलिस्ट को कि अगर उसे कहीं कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला पता चल रहा है और पता चले कि यहाँ भ्रष्टाचार होने की आशंका है, और अगर वो आशंका जाहिर कर दे तो उसके ऊपर FIR दर्ज करा देंगे अफसर? आप ही सोचिए कि कितने ताकतवर हो गए हैं ये लोग कि सीधे सीधे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि इस टेंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसका वायलेशन किया गया है, और बाकायदे वो लिखित शिकायत करती हैं। और यही शिकायत और यही आशंका अगर एक पत्रकार सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से शेयर करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। हालांकि जो धाराएं इन्होंने लगाई हैं वो हमने जो वकीलों से बात की, अपने जो शुभचिंतकों से बात की, उनका सिर्फ साफ कहना है कि ये कोई भी धारा जो इन्होंने आपको मुकदमे में जो FIR में लगाई है वो आपके ऊपर कहीं से भी सिद्ध नहीं होगी। और फिलहाल कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा। लेकिन मुझे अभी तक अपने इस लगभग 19-20 साल के कैरियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तब भी रिपोर्टिंग की है। अखिलेश की गवर्नमेंट में बहुत सारे मैंने जो इस तरह के करप्शन वाले मामले हैं उठाए हैं। इवन पिछले 5 सालों में जब योगी सरकार पार्ट 1 थी तो उस समय भी बहुत सारी इस तरह की खबरें आती थी और मैं उठाता था। बहुत सारे अफसर होते थे जिन्हें आपत्ति होती थी, वो उसमें सीधे मुझसे बात करते थे या सीधे मेरे नोटिस में ले आते थे कि आपने यहाँ गलत लिखा है या इसे सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमेशा मैं सही नहीं रहा हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैंने उन चीज़ों में सुधार भी किया है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो मैंने फैक्ट दिखाए हैं या जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उसमें जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने उसमें इन्वेस्टिगेशन कराई है और जांच कराई है तो उसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए भी गए हैं और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले मैंने खोले भी हैं। लेकिन मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी करप्शन के मामले को उठाने के चक्कर में मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। तो फिलहाल लड़ाई शुरू हो गई और निश्चित रूप से इस लड़ाई को मैं अंजाम तक ले जाऊंगा, और जो भी फैक्ट हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो मैं सामने रखूंगा, पुलिस के सामने भी रखूंगा, कोर्ट के सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल कुल मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के अफसर हैं वो अगर किसी का फेवर करना चाहे तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो नियमों को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, और ख़ासकर इस टेंडर में ऐसा ही कुछ हो रहा है। और बाकी तमाम जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको दूंगा। अभी चूँकि शुरुआत थी, काफ़ी दिनों बाद मैं ब्रेकिंग टुडे पे आया हूँ और एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के रिकॉर्ड किया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस लड़ाई को शुरू किया है तो अंजाम तक भी पहुँचाऊँ। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है और देखते हैं, जब पुलिस हमसे बाकी डिटेल मांगेगी तो मैं भी उनको सारे वो एविडेंस दूंगा जो मेरे पास हैं, और उसके बाद देखता हूं कि जो अफसर हैं यहाँ के, जिन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, वो फिर आगे कौन सा पैंतरा लेके आते हैं और या फिर आगे कैसे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। फिलहाल अब हम रोज़ मुलाकात होगी हमारी आपकी, रोज़ हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, और मेरी कोशिश होगी कि डेली किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे या किसी खबर पे मैं आपके सामने आऊँ और आपको जानकारी दूँ, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरा अनुरोध है आपसे कि एक बार जिस तरीके से आपने आज के 4-5 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों का मुझे मिलता रहा है, उस तरह का सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल एक लड़ाई शुरू की है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना है। नमस्कार।